हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शिक्षा देने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, कहानी पूरी सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सच्ची रोशनी, दिवाली स्पेशल। पुराने समय की बात है। महीप नगर में रतनचंद और मणिक दत्त नाम के दो व्यापारी रहते थे। दोनों ही नगर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वहाँ के राजा महीपाल बहुत ही न्यायप्रिय एवं प्रजावत्सले थे। राजा को तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करना का विशेष शौक था। एक बार दिवाली के समय उन्होंने घोषणा करवाई कि दिवाली के दिन पूरे नगरवासी अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करें। जिनके घर में रोशनी सबसे ज़्यादा होगी उसे एक गांव की जगीर मिलेगी। अब क्या था, रतनचंद और मणिकनंद ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। उस जमाने में दिवाली पर रोशनी करने का साधन सिर्फ मिट्टी के दिए ही थे। दोनों ने ढेर सारे दिए खरीदे। दिवाली के दिन सुबह से ही दोनों के नौकर दियों को खोकर धोकर सुहाकर अपने तेल और बाती बनने का काम करने लगे। देखते देखते संध्या हो गई। अब दिए जलाने का काम शुरू होने वाला था कि वे कहीं से 5 बालक वहां आए। पहले वे रतनचंद के दरवाजे पर पहुंचे। उसने उन्हें के देखकर पूछा, क्या बात है, तुम लोगों को क्या चाहिए? उनमें से एक बालक ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे माता पिता अत्यंत निर्धन हैं। आज दिवाली के दिन भी हमारे घरों में रोशनी के लिए ना तो दिया है, ना ही तेल है और ना ही बाती। रतनचंद बोला, तो मैं क्या करूं? दूसरे बालक ने विनम्रता से कहा, हम लोग आपका नाम सुनकर जहां आए हैं। भगवान ने आपको बहुत दिया है। अगर आप हमें 10-10 दिए तेल और बाती के साथ देंगे तो हमारे घरों में भी थोड़ी रोशनी हो जाएगी। रतनचंद को गुस्सा आ गया। उसने उन्हें डांट कर कहा, मैंने तुम लोगों के घरों में रोशनी देने का ठेका ले रखा है क्या? चलो भागो यहाँ से। पांचों बालक वहाँ से निकलकर मणिकनद के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें अपनी समस्या बताई। मणिकनद ने कुछ सोडल सोचा और दियों को 6 बराबर भागों में बांटा और फिर एक बाग दिया तेल और बाती के साथ टोकरी में रखवाकर उन बालकों को दे दिया। यही नहीं, कुछ अनाज वगैरह भी दे दिए। बालकों को प्रेम से विदा करके वह बचे हुए दिए को जलाकर अपने घर में रखने लगा। कुछ देर बाद राजा की सवारी निकली। नगर की रोशनी देखते देखते वह रतनचंद के घर के सामने रुक गए। उसने घर की सजावट और रोशनी सचमुच बेमिसाल थी। रतनचंद ने गर्व से अकड़कर राजा को प्रणाम किया। इसके बाद राजा की नज़र मणिक दत्त के घर पर पड़ी। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, मणिक दत्त, क्या तुमने हमारी घोषणा नहीं सुनी थी? मणिक दत्त ने राजा से बालकों वाली बात बताकर विनम्रता से कहा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन दूसरों के घर का अंधकार दूर करना मेरी नज़र में गलत नहीं था। मुझे अपने किए पर संतोष है। राजा ने गदगद स्वर में कहा, अब मैं आपको एक नहीं 2 गांव की जगीर सौंपता हूँ। उन बालकों को मैंने ही भेजा था ये देखने के लिए कि आप लोग रोशनी का मतलब समझते हैं या नहीं। राजा की बात सुनकर रतनचंद सकपका गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, हम कुछ समझे नहीं। राजा बोले, अपनों घरों में तो सभी लोग उजाला करते हैं। सच्ची रोशनी तो वही करता है जो दूसरों के घर का अंधकार दूर करता है। मणिक दत्त ने यही काम किया, इसलिए वह इनाम के हकदार हैं। ये सुनकर रतनचंद अपना मुंह लेकर रह गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घरों में तो रोशनी करनी ही करनी है, लेकिन दूसरों की भी मदद जरूर करें ताकि उनके घर में भी उजाला हो सके। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टार देकर सपोर्ट करें।